नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बृहस्पति और शनि के बारे में। और आप कहेंगे कि रैंडमली मैंने इस टॉपिक पे उठा के बात करना क्यों शुरू कर दिया। देखिए, हमारे वीडियोस आते रहते हैं और आप लोग जो कमेंट में सवाल डालते हैं, उसी पे किसी ने कमेंट डाला कि हमारे एक व्यूअर ने कि बृहस्पति और शनि के बारे में थोड़ा सा अपने विचार रखिए। ऐसा आप लोगों की डिमांड थी, तो मैं आपके लिए ये वीडियो लेके आ रहा हूँ। बृहस्पति और शनि, पहले दोनों को इंडिविजुअल समझते हैं। बृहस्पति धर्म के देवता हैं, किस्मत के देवता हैं। शनि कर्म के देवता हैं और कमाई के देवता हैं। तो बृहस्पति जो धर्म वाले हैं वो तो उल्टे हैं कर्म वालों से। अगर आपने मान लीजिए आप बिजनेस में हैं और आप सिर्फ धर्म कर्म की बात कर रहे हैं, मैं सबको बिना प्रॉफिट के दे दूं, माल बेच दूं, या मैं किसी के साथ चीटिंग नहीं करूं, या मैं कुछ एक्स्ट्रा कमाने की कोशिश ना करूं, मैं एकदम धार्मिक रहूं, तो आप किसी मंदिर में काम नहीं कर रहे हैं, आप प्रोफेशनल लाइफ में हैं। अगर आप सिर्फ धर्म को फॉलो करेंगे तो आप ये मान लीजिए ये संभव नहीं है कि आप बहुत अमीर हो जाएं, संभव ही नहीं है। अब अगर आप दूसरा एंगल देखें कर्म का, कर्म के एंगल में आपको अपने प्रोडक्ट को ज़्यादा बेचने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। आपको अपने ऑफिस में अपने कोलीग्स के साथ थोड़ा सा पॉलिटिकली करेक्ट भी होना पड़ता है। आपको अपने कंपटीशन से भी आगे निकलना पड़ता है ताकि आपको प्रमोशन मिले। अगर आप सिर्फ ऑफिस में धर्म कर्म में रहेंगे तो प्रमोशन कैसे पाएंगे, सैलरी इंक्रीज कैसे लेंगे? और अगर वहाँ पे अगर आप ऐसे थोड़े चतुर होकर काम नहीं करेंगे तो ग्रोथ तो नहीं होगी या बहुत कम होगी। तो इसका मतलब ये दोनों प्लैनेट एक्चुअली देखा जाए तो एक दूसरे के उल्टे हैं। इसलिए कहा जाता है कर्म स्थान पे धर्म नहीं और धर्म स्थान पे कर्म नहीं, ऐसा बहुत सारे लोग कहते हैं। लेकिन अगर आप थीम समझें कि अगर ये दोनों प्लैनेट एक साथ हो गए तो कॉन्सेप्ट क्या बना, धर्म ही कर्म है या कर्म ही धर्म है। तो ये बात को समझ जाइए कि ये एक बहुत ही डेडली कॉम्बिनेशन है। क्योंकि इसका संबंध किससे है? बृहस्पति 9 नंबर राशि 12 नंबर राशि का मालिक, शनि 10 और 11 का मालिक। तो इसका मतलब 9, 10, 11, 12 4 राशियां एक साथ, 2 प्लैनेट। दूसरा एक और कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, शनि की 3 दृष्टियां होती हैं, तीसरा, 7वां, 10वां। तीसरी दृष्टि एक्शन की, 10वीं दृष्टि कर्म की और 7वीं कंट्रोल की। ऐसे ही बृहस्पति की भी 3 होती हैं, 5वीं, 7वीं, 9वीं। 5वीं और 9वीं दोनों किस्मत की, लक की, अच्छाई की, ग्रोथ की, गेन्स की। 7वीं कंट्रोल की। अब सोचिए कुंडली में बृहस्पति और शनि एक साथ बैठ गए तो दोनों की 7वीं दृष्टि, यानी जहां बैठे उसके ठीक सामने वाला घर आपकी कुंडली में जो भी है, उस घर पे इन दोनों प्लैनेट का पूरी दृष्टि आ रही है, यानी दोनों उसे कंट्रोल कर रहे हैं। और जब जब बृहस्पति और शनि किसी कुंडली में एक साथ हों, वो कुंडली स्पेशल पावरफुल कुंडली होती है, वो नॉर्मल कुंडली नहीं होती, प्रोवाइडेड वो किस एरिया ऑफ लाइफ में पावर दे रहा है आपको ये समझ में आ जाए। इसका मतलब अगर दोनों एक साथ बैठ गए तो जहां बैठे उससे ठीक 7वें घर में सारा ब्लेसिंग गॉड का वहीं जाएगा। उस एरिया से रिलेटेड आप करियर चुनें, उस एरिया से रिलेटेड आप काम करें, आप सक्सेसफुल डेफिनेटली होंगे, कोई डाउट ही नहीं है। क्योंकि धर्म भी देख रहा है यानी गॉड का ब्लेसिंग, कर्म भी देख रहा है यानी गॉड का ब्लेसिंग। कर्म, कर्म के देवता शनि, शनि का ब्लेसिंग, धर्म के देवता बृहस्पति, इसका ब्लेसिंग। और जिसका बृहस्पति और शनि दोनों अच्छा है, दोनों से ब्लेसिंग ही मिल रहा है, उसको फिर किस चीज़ का डर? धर्म भी आपके साथ, कर्म भी आपके साथ, न्याय भी आपके साथ। अब ये तो हो गया दोनों का कॉम्बिनेशन। तो जहां बृहस्पति और शनि एक साथ है, उससे 7वें घर में जो राशि है, जो हाउस है, जो प्लैनेट है, उसको पकड़ लीजिए, आपका लाइफ में आप आउटशाइन कर जाएंगे। सक्सेस मंत्र है ये। दिस इज 1 मिनट टेक्निक। अब आप कहेंगे साहब
कि हमारी कुंडली में तो है ही नहीं, क्योंकि तो रेयर कॉम्बिनेशन है। तो क्या हमारे पास ऐसा कोई है कि ये दोनों मिलके एक साथ हमारे को हेल्प करें? बिल्कुल है। ये दोनों दो अलग घरों में भी हो सकते हैं, लेकिन दृष्टि किसी एक कॉमन हाउस पे हो सकती है। जरूरी नहीं है कि सातवीं ही हो, ऐसा भी हो सकता है कि बृहस्पति जहां बैठा हो वहां से 9वें घर में शनि की 10वीं दृष्टि आ रही हो, तो उस घर को पकड़ लीजिए। बृहस्पति जहां बैठा है वहां से 5वें घर में शनि की 3री, 7वीं या 10वीं दृष्टि आ रही हो, तब भी। यानी वो कुंडली का घर आपको ढूंढना है जहां पे बृहस्पति और शनि दोनों की दृष्टि आ रही है, चाहे वो कहीं भी बैठे हों। साथ बैठे हों तो सामने वाली हो गई, अगर साथ नहीं बैठे हैं तो अगर वो आ रही है तो आप ये मान लीजिए आप आउटशाइन करने ही वाले हैं, किसी तरह का कोई डाउट नहीं है, प्रोवाइडेड आप उस एरिया ऑफ लाइफ से काम करना शुरू कर दें। तो आप इस टेक्निक को इस्तेमाल करें। देखिए करियर में अगर आप इन चीज़ों को यूज़ करेंगे, जैसे मान लीजिए अब आप कहेंगे कि ये कैसे पता पड़े, तो आपको सारे कुंडली घर देखने पड़ेंगे। मान लीजिए बृहस्पति और शनि दोनों मिलके आपकी कुंडली के 11वें घर को देख रहे हैं, तो भाई सोशल कनेक्ट से, सोसाइटी के लोगों से, अपने फ्रेंड सर्कल से, इन्हीं से आप पैसा कमाएंगे। तो आप इन्हीं से रेफरेंस मांगिए, जॉब ढूंढने जा रहे हैं उनसे रेफरेंस मांगिए कि मेरा रिज्यूमे यार कहीं फॉरवर्ड कर दे या मुझे कोई कॉन्ट्रैक्ट दिला दे बिजनेस में, तो उनको मिल जाएगा। इसी तरीके से मान लीजिए इनका संबंध 7वें घर से आ गया, तो बिजनेस से मैं अर्निंग करूंगा। 5वें घर से कनेक्ट हो गए, बोले मैं पढ़ाई से अर्न करूंगा। 5वां घर होता है विद्या, बुद्धि, संतान, रोमांस, पढ़ाई, स्किल्स, ये सारा एरिया ऑफ लाइफ अच्छा हो गया। अगर ये लगन को देख रहे हैं तो आप इटसेल्फ बाय बर्थ ब्रांड हैं, ध्यान रखिएगा। अगर बृहस्पति और शनि दोनों आपके लगन को देख लें, आपके जन्म कुंडली में ऐसा योग है, तो आप अपने आप को किसी ब्रांड से कम ना समझें, अपने नाम से काम शुरू करें, तरक्की अपने आप होगी। कितना सिंपल योग है और इतना डेडली कॉम्बिनेशन है, और ये बहुत अच्छा ही रिजल्ट देता है। अब आप कहेंगे शनि तो दुख का देवता, बृहस्पति सुख का देवता, रूल तो ये है बृहस्पति जहां बैठेगा खराब करेगा, तो ये अच्छा कैसे देगा? बोले शनि जहां बैठेगा वहां अच्छा करेगा, ये भी तो रूल है। तो जो बृहस्पति बिगाड़े वो शनि संवारे, जो शनि बिगाड़े वो बृहस्पति संवारे, तो इससे अच्छा क्या कॉम्बिनेशन हो सकता? तो अगर ये कॉम्बिनेशन है तो अपने आप को ब्लेस समझें और इसका इस्तेमाल करें, और देखिए करियर में कैसे आप राइज करेंगे। अगर हाँ आप लोगों को लगता है कि किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर मैं वीडियो बनाऊं, तो आप कमेंट्स में डाल दीजिए, मैं उस टॉपिक पे वीडियो बना के दूंगा आपको। नमस्कार, मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में।